मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ नीरव चनियारा। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3. So here we need to prove that the given number is irrational. अब the same method that we are going to use in this sum that we have already used in question number 1 उसी के जैसा ही है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जैसा ही ये सम है। सो वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम मेथड। सबसे पहले इसको सपोज करते हैं। सो सपोज 1/√2 इज़ रेशनल। तो सबसे पहले हमने क्या सपोज किया है कि द गिवन नंबर इज़ रेशनल। दैन हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सपोज। अब रेशनल सपोज किया है तो क्या मतलब है, दैट मीन्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q इन जनरल, और यू कैन से हियर इन आवर केस इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a/b. सो दैन 1/√2 इक्वल्स टू a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, a एंड b हमारे क्या है, a एंड b आर द को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स का मतलब है कि दोनों जो नंबर्स होंगे एक दूसरे के टेबल में नहीं होंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन जो है पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ को-प्राइम्स। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग 2/5 आर द को-प्राइम नंबर्स 2 एंड 5, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर रूट की साइन निकलेगी, सो रहेगा 1/2। सो ये मिला हमें 1/2 इक्वल्स टू यहाँ पे a/b है, दैट मीन्स आएगा a²/b²। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ पे जाने दे, इसको यहाँ पे जाने दे, सो क्या मिलेगा, b² इक्वल्स टू 2 टाइम्स a²। इसको मुझे आगे यूज़ करना है, सो आई हैव यूज्ड एज एन इक्वेशन नंबर 1। Hence, you can say that 2 is a factor of b²। मतलब यहाँ पे जो 2 है b² में आ रहा है, सो दैट मीन्स यू कैन से दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b²। 2 जो है b² का फैक्टर होगा। सिंस 2 इज़ अ प्राइम नंबर, अब 2 प्राइम नंबर भी है, सिंस 2 इज़ अ प्राइम नंबर, अब 2 जो है प्राइम नंबर है, सो बाय थियरम 1.3 जो है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा कि जो प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर b² का फैक्टर होगा तो वो b का भी फैक्टर हो सकता है। सो यू कैन से दैट 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। पहले क्या बोला था, 2 जो है b² का फैक्टर एज वेल एज 2 इज़ अ प्राइम नंबर, सो यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। सो b का एक फैक्टर 2 है। तो सपोज हमको यहाँ पे आगे हमने लिखा था b² इक्वल्स टू 2a², यहाँ पे b का फैक्टर अब 2 मिला है, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2c। कोई दूसरा भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें 2 मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर्स से सिंप्लीफाई करूँ तो 6 है, तो 6 क्या मिलेगा, 2 3 सा, दैट मीन्स 2 जो है b का फैक्टर हुआ। अब b इक्वल्स टू जो है हम 10 भी ले सकते हैं, दैट मीन्स 2 × 5। तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे 2 जो है यहाँ पे भी b का फैक्टर ही है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई डिफरेंट नंबर 3 है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंट नंबर 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ 3 5 7 2 एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि लेट b इक्वल्स टू 2c वेयर c इज़ एन इंटीजर। c हमारा क्या है फ्रेंड्स, c हमारा इंटीजर है। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, अब दोनों साइड्स वापस से हम स्क्वायर लगा दे। अब दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कि यहाँ पे होगा b का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2c का स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे b² इज़ b², 2c का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, c² इज़ c²। सो अब b² की जगह पे वी हैव यूज्ड बिफोर इक्वेशन नंबर 1 कि ये रहा कुछ यहाँ पे है b² मतलब क्या मिलेगा हमें,
2a²। तो b² की जगह पे हम लिख सकते हैं 2a²। सो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये जो हमारा b² है, b² की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 2a² इक्वल्स टू ये राइट साइड एज इट इज़ 4c²। अब हमें तो सिर्फ a² चाहिए, दैट मीन्स 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है। अगर इक्वल्स टू के अदर साइड हम शिफ्ट करें तो वो जाएगा डिवीज़न के अंदर। और ये डेटा हमने कहाँ से यूज़ किया हुआ, दैट इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो आगे क्या बनेगा फ्रेंड्स, 2 जाएगा इसके डिवीज़न में। सो ये रहा a² इक्वल्स टू 4c² अपॉन आएगा 2। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 ज़ा, दैट मीन्स a² इक्वल्स टू रहेगा 2c²। डिनोमिनेटर में 1 है, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट, और जनरली हम लोग लिखते भी नहीं हैं डिनोमिनेटर में 1। हैंस यू कैन से दैट 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। हैंस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a²। सिंस 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो बाय थियरम 1.3 हम क्या कह सकते हैं, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a, जिस तरह से मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। So 2 is also a factor of a. Thus, you can say that a and b have a common prime. That means क्या कह सकते हैं, a and b have a common factor 2। इसका मतलब है a और b जो है उसका कुछ कॉमन फैक्टर हमें क्या मिला है, 2। वो कैसे है, क्योंकि 2 जो है b का फैक्टर था। सेकेंड स्टेप में हमने प्रूव कर दिया कि 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a। अब विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। इसका मतलब है ये जो हमारा एजम्पशन था वो गलत निकला। क्यों गलत निकला, क्योंकि हमने a और b क्या लिया हुआ था, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम का मतलब है उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर जो है नहीं होगा। Hence our assumption that 1/√2 is rational is incorrect। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया हुआ था कि 1/√2 जो है वो रेशनल है, वो गलत निकला, दैट इज इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज irrational। Hence you can say that 1/√2 जो है वो irrational बनेगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत निकला रेशनल वाला, उसकी वजह से। आई होप फ्रेंड्स ये सभी को पता चला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे है 7√5, उसको हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है। सो सबसे पहला स्टेप हर बार यही रहेगा कि सपोज 7√5 इज़ रेशनल। हम रेशनल सपोज करते हैं। अब रेशनल होगा तो a/b फॉर्म उसका रहेगा। देन 7√5 इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हर बार ये तो लिखना ही होगा, दे आर को प्राइम इंटीजर्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर चेक करोगे तो सिर्फ √5 को यहाँ पे रहने दे। सो 7 जो है, 7 और √5 के बीच में रिलेशन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, अदर साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीज़न में। डिवीज़न में मतलब b के साथ में। सो √5 इक्वल्स टू a/7b, एज वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स। हमें पता है, हमने लिया हुआ था कि a और b जो है हमारे इंटीजर्स है। अब a और b हमारे इंटीजर्स है, दैट मीन्स a/7b इज़ अ रेशनल नंबर एंड सो इज़ √5। अब a और b हमने इंटीजर्स लिए हुए थे, सो a/7b भी इंटीजर रहेंगे, या फिर यू कैन से a/7b रहेगा रेशनल नंबर। सो अब ये रेशनल बनेगा तो ये भी तो रेशनल ही बनेगा। a/7b रेशनल है, देन √5 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल, क्योंकि अब हमें तो पता ही है कि रूट वाले जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल होंगे। सो हमने जो लिया हुआ था रेशनल वो गलत निकला। हैंस आवर एजम्पशन इज़ इनकरेक्ट, इसलिए हमारा एजम्पशन था वो गलत निकला। सो वी कंक्लूड दैट
7√5 इज़ इरेशनल, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 जो है इज़ इरेशनल नंबर कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ये सम थोड़ा सा इजी है एंड आई होप ये सभी को पता चला होगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कंपेयर करोगे तो फर्स्ट में जो है सिर्फ रूट वाला नंबर ही था, देयर इज़ ओनली नंबर विथ रूट साइन। अब यहाँ पे रूट के साथ कुछ और भी दिया हुआ है, कुछ और नंबर दिया हुआ, तो आप ये सिंपल सी इजी वाली मेथड जो है छोटी वाली वो कर सकते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स। आई होप सभी को पता चला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 प्लस रूट 2। अगेन सब फर्स्ट स्टेप इज सपोज 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। पहला हमारा स्टेप रहेगा कि उसको हमें रेशनल सपोज करना है। अब रेशनल है तो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, और a और b क्या रहेंगे, को प्राइम इंटीजर्स। ये हर बार आपको लिखना है को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो 6 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू a बाई b, वेर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। दिस गिव्स, अब यहाँ पे हमें सिर्फ रूट वाला रखना है। 6 कहाँ पे जाएगा, अदर साइड। अब इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा, 6 के आगे कोई साइन नहीं, सो बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होगी। अदर साइड शिफ्ट करोगे तो दैट इज बिकम्स माइनस। सो रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b, ये 6 प्लस था, अदर साइड जाएगा, सो -6। एज वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b जो है वो क्या है फ्रेंड्स, हमारे इंटीजर्स। अब a और b हमारे इंटीजर्स है, दैट मीन्स a बाई बी -6 इज अ रेशनल नंबर। a और b इंटीजर है तो a बाई बी -6 सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। अब ये नंबर जो है ये रेशनल मिल रहा, ये नंबर रेशनल मिल रहा है, तो रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल। सो इज रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 भी हमने लिया हुआ है रेशनल। अब this contradicts the fact that root 2 is irrational, so that means अब हमारी जो फैक्ट था वो कॉन्ट्राडिक्ट किया हुआ, क्योंकि रूट 2 तो हमें पता है कि अंडर रूट के कोई भी नंबर्स होंगे वो सारे इरेशनल होंगे, हैंस आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसकी वजह से हमारा एजम्पशन जो है वो गलत निकला। सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, इरेशनल बनेगा। सो आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग दिस एक्सरसाइज। खास करके सभी सेम टाइप का सम है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। और ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वो कर दीजिए, ताकि आपका एक छोटा सा एफर्ट्स है दैट विल मोटिवेट अस एंड विल हेल्प अस टू गिव द बेस्ट ऑफ द वीडियोज़ रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड keep watching, keep learning, keep growing.